अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल एजू टॉक्स। तमाम स्टूडेंट्स को फजल एजू टॉक्स में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। तो जी बच्चों, अब हम लोग 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट इसकी हम लोग ने यहाँ पे नोट कर ली हुई है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले कहता है फाइंड एज। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ने एज फाइंड करना है सच डैट द पॉइंट्स ए रेडिकल 3,1 एंड बी 0,2 and C H -2 are the vertices of a right triangle with right angle at vertex A। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। यहाँ पे फाइंड करना है हम लोगों ने इस एज की वैल्यू को। कैसे फाइंड करना है? अगर उसने हम बताया कि ये वर्टिसेस किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इसकी डायग्राम पहले बना लेंगे और स्टेटमेंट पहले लिखेंगे। गिवन द पॉइंट्स ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो बच्चों, यहाँ पे उसने वर्टेक्स ए लिखने का उसका मकसद क्या है? बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं। बच्चों, पहले क्वेश्चंस में हम लोगों ने जिसको मर्जी ए बी सी का नाम दे दिया, ठीक है, वर्टेक्स को। लेकिन अब यहाँ पे उसने हमसे कहा है कि जो 90 का एंगल है ना, राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, जो 90 एंगल वाली साइड वर्टेक्स होगा ना, उस वर्टेक्स को आपने क्या नाम देना है? ए का। तो स्टूडेंट, इसने यहाँ पे हमें क्या बताया कि जो राइट एंगल जहाँ पे 90 का एंगल आ रहा होगा ना, उस वाले वर्टेक्स को आप लोगों ने क्या देना है? नाम ए का नाम देना है, ठीक है। तो बाकी जो मर्जी आप लोग नाम रख दें, ठीक है। इसको बी का नाम दे दे आप लोग, किसका नाम दे दे? बी का नाम दे दे। और इस वाले वर्टेक्स को चाहे सी का नाम दे दे। तो बच्चों, ये उसने हमें बता दिया है। स्टूडेंट्स, हम लोग ने यहाँ पे तीनों वर्टिसेस के नाम दे दिए। तो अब हम लोग ने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, मदद से क्या करना है? एज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड होनी चाहिए। तो बच्चों, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स दोबारा से। डिस्टेंस फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स को वन याद हो चुका होगा। वो क्या होगा बच्चों? हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए बी साइड निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। ए बी साइड्स के लिए हमारे पास क्या होगी? ए बी साइड। तो बच्चों, ए के वर्टिसेस x1 y1 और बी के वर्टिसेस x2 y2। तो बच्चों, ए क्या है हमारे पास? रेडिकल 3,1 और बी क्या हमारे पास? 0,1। तो सबसे पहले x2 बी के वर्टिसेस आएंगे, x2 माइनस रेडिकल 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 वो क्या हमारे पास स्टूडेंट्स? 2 बी का वर्टिसेस और y1 क्या होगा हमारे पास? 1, तो इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो क्या देगा? -3 रेडिकल का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अच्छा, यहाँ पे क्या देगा हमारे पास? यहाँ पे रेडिकल 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या देगा? 3, ठीक है। माइनस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर ओपन करेंगे वो प्लस हो जाएगा। रेडिकल 3 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तुम्हारे पास 3 बचेगा और यहाँ पे क्या देगा? 1। तो बच्चों, 3 + 1 कितना होगा हमारे पास? 4। अब स्टूडेंट्स, 4 किसका रेडिकल होता है? हमारे पास 2 का। तो ए बी हमारे पास क्या फाइंड हो गया? रेडिकल 2, ठीक है बच्चों। अब हम लोग दूसरी साइड की तरफ चलेंगे, ए बी बी सी। अब हम लोग यहाँ पे बी सी फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बी सी क्या चीज़ है हमारे पास? बी हमारे पास पहले आ रहा है सी, तो अब की बार क्या होगा? बी के वर्टिसेस x1 y1 और सी के h, -2। तो बच्चों, सबसे पहले x2 आएगा तो x2 क्या हमारे पास? h, ठीक है जी। और उसके बाद x1 आएगा, वो क्या होगा हमारे पास? 0। यहाँ पे इसका क्या देगा? होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या देगा? -2 और ये +2 है तो माइनस फार्मूले का यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे h -0 क्या होगा? h का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या देगा? -4 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या देगा हमारे पास? स्क्वायर रूट। तो बच्चों, ये क्या देगा? a स्क्वायर प्लस 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी बी सी किसके इक्वल? h स्क्वायर प्लस 16 के इक्वल आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने बी सी फाइंड कर लिया। अब हम लोग के पास तीसरी साइड रहेगी, वो क्या है हमारे पास? ए सी, ठीक है जी, या सी ए कह दो आप लोग,
चले सी ए के हिसाब से कर लेते हैं, ए सी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। तो बच्चों देखे ए सी, ए पहले आ रहा है तो ए के वर्सेस x1 y1 और सी बाद में रहे सी के वर्सेस x2 y2। तो स्टूडेंट्स x2 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे x2 हमारे पास c के वर्सेस। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो बच्चों x2 की जगह हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर c बच्चों हमारे पास क्या है h, क्या देगा स्टूडेंट्स h माइनस उसके बाद a क्या हमारे पास स्टूडेंट्स रेडिकल 3, यहाँ पे क्या देगा रेडिकल 3 का होल स्क्वायर प्लस, और उसके बाद हमारे पास y2 क्या आएगा हमारे पास -2, y2 क्या देगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 और y1 क्या आएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या देगा -1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग, ये क्या देगा हमारे पास, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं हम लोग, h माइनस रेडिकल 3। तो बच्चों हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, वो क्या होगा हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। बच्चों सेकंड टर्म ये क्या देगी हमारे पास -2 -1 -3 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये क्या देगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस 3 -2 रेडिकल 3h और यहाँ पे क्या देगा प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9। तो बच्चों इसका क्या देगा हमारे पास रेडिकल 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देगा हमारे पास a स्क्वायर -2 रेडिकल 3h 9 + 3 इज 12। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या देगा 12 आ देगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया AC। तो बच्चों ये AC हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अभी हमारे पास इस वाली राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स हम लोगों ने मालूम कर ली। तो बच्चों हम लोगों ने इसका प्रूव करना है, सॉरी प्रूव तो नहीं करना, हम लोगों ने यहाँ पे इसकी एज की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स एज की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब हम लोगों ने तीनों साइड्स देखे यहाँ पे फाइंड कर ली, ए बी भी कर ली, बी सी भी कर लिया और ए सी भी कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे पैथागोरस लॉ की तरफ चलेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने आपको बताया था जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए तो हम लोग पैथागोरस लॉ को यूज़ करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने पैथागोरस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी है, वो क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय नाम लिख लेते हैं जी, क्या हम लोग के पास पैथागोरस लॉ। बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है BC, यहाँ पे क्या देगा BC का होल स्क्वायर, और बेस हम लोग के पास क्या है जी AB, यहाँ पे क्या देगा AB का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AC, यहाँ पे क्या देगा AC का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स BC हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की, तो BC हमारे पास क्या आया रेडिकल h स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे रेडिकल h स्क्वायर प्लस 16 इसका क्या देगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ए बी हम लोगों ने फाइंड किया, ए बी हमारे पास क्या आया 2, यहाँ पे क्या देगा 2 का स्क्वायर प्लस ए सी। तो स्टूडेंट्स ए सी हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया, तो ए सी हमारे पास क्या आया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वो क्या हमारे पास h स्क्वायर -2 रेडिकल 3h प्लस 12। तो ये हमारे पास इसका भी क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो अब हम लोग इसके लिए
सोल्व करेंगे इसको। तो इसका पहले स्केयर देखें स्टूडेंट, स्केयर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्केयर प्लस 16, यहाँ पे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, ये भी स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ए स्केयर माइनस 2 रेडिकल 3h और प्लस 12। तो बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास ए स्केयर प्लस 16 और बच्चों यहाँ पे क्या देगा ए स्केयर माइनस 2 रेडिकल 3h, 12 प्लस 4 इज 16। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पे एज की वैल्यू फाइंड करनी ना, एज को हम लोग इक्वल के इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ और बाकी वैल्यूज को हम लोग राइट साइड की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे -2 था, इक्वल की इस तरफ आके क्या देगा स्टूडेंट्स हमारे पास +2 रेडिकल 3h, यहाँ पे क्या एच स्केयर प्लस 16 और ये ए स्केयर इधर आके क्या होगा नेगेटिव और प्लस 16 इधर आके क्या देगा नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे सब कैंसिल, प्लस माइनस अपोजिट साइन की वजह से। यहाँ पे क्या देगा 2 रेडिकल 3, यहाँ पे क्या बाकी का बच्चा हमारे पास 0। अब बच्चों एज के साथ 2 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड 0 के साथ। तो 0 के साथ कोई भी चीज़ आप लोग डिवाइड करें तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी 0। तो एज हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का क्या हो गया कंप्लीट। बच्चों एक दफ़ा इसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट पढ़ ले, उसने कहा हमसे कि फाइंड 8 सच दैट द पॉइंट्स ए रेडिकल 3,1 बी 0,2 एंड डी h, -2 are the vertices of right triangle with right angle at the vertex A। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स गिवन स्टेटमेंट लिखनी है। द पॉइंट्स A रेडिकल 3,1 B 0,2 एंड C h, -2 are the vertices of a right angle with right angle at the vertex A। तो पिछले क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस में ये डिफरेंस था हमारे पास कि इस क्वेश्चन में उसने हमें राइट एंगल का बता दिया था। पहले हम लोग अपनी मर्जी से नेम देते थे साइड्स को, लेकिन अब की बार उसने हमसे क्या कहा कि जो राइट एंगल है ना वो कहाँ पे आना चाहिए वर्टेक्स ए पे आना चाहिए। तो स्टूडेंट डायग्राम बनाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था हम लोग बगैर डायग्राम के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये कि क्वेश्चन को सोल्व करना ज़रा आसान हो जाता है डायग्राम सामने हो। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इसके बाद क्या किया डिस्टेंस फार्मूला लिखा, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। सबसे पहले हम लोगों ने ए बी साइड्स मालूम की, फिर उसके बाद हम लोगों ने बी सी साइड्स मालूम कर ली, फिर उसके बाद हम लोगों ने ए सी साइड मालूम कर ली। तो ए सी साइड्स हमारे पास ये आई, यहाँ पे हम लोगों ने a माइनस बी का स्क्वायर भी ओपन किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको प्रूव करना था राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू, क्योंकि उसने हमसे कहा था कि ये तीनों साइड जो है वो किसकी है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू प्रूव करना था। राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने बाय पाइथागोरस लॉ पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस लॉ हमारे पास क्या आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस लगाया इस डायग्राम के मुताबिक। तो इस डायग्राम के मुताबिक आप लोगों ने देखा हाइपोटेनस क्या हमारे पास स्टूडेंट्स BC और बेस हमारे पास क्या AB और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास AC। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोगों ने BC का स्क्वायर ओपन किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने AB का स्क्वायर ओपन कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने AC का स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया माइनस रेडिकल 3h फाइंड करना था, इसको इक्वल के दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दिया और बाकी दोनों साइड्स को राइट साइड की तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो हमने देखा ऑपोजिट साइन हो गए हमारे पास। तो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस 16 माइनस 60 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है जी। तो 2 रेडिकल 3 h के साथ मल्टीप्लाई रहा था वह दूसरी तरफ आके 0 के साथ क्या होगा डिवाइड, तो h किसके इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। तो उम्मीद है इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की इस क्वेश्चन की भी समझ लगी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, जहां जिस क्वेश्चन में हम लोगों ने किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो एच की, के की, एल या एम की, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने वीडियोस को शेयर करना है, कमेंट्स करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन से फ़ायदा हासिल कर सके।